जी ये हमारा जो घसू है रात को आया था दोबारा, जो आपने देखा है। 2 टेम्पर और मंगवाए हैं ताकि इनकी जो बैक फिलिंग है वो जितना रिक्वायर्ड लेवल है, जो मैंने आपको बताया था डीपीसी से एक रद्दा छोड़ के नीचे वाले रद्दे तक ये हमने फिल करवाना है। और यही हमारा फ्लोर का टॉप लेवल होगा, ये वाला डीपीसी से एक रद्दा छोड़ के नीचे वाला, यानी जहाँ पे टाइल्स लगनी है। टाइल्स के ऊपर एक रद्दा होगा जहाँ पे स्कॉटिंग आनी है, फिर उसके ऊपर डीपीसी। तो ये बस हो रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज हो जाएगा। तो कल आपको मेम्ब्रेन शीट, वो इंशाल्लाह इसको मेम्ब्रेन शीट को लगवाएंगे, वो भी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, दिखाऊँगा मैं। अच्छा, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बल्कि एक रील अपलोड की है जिसमें मैंने बताया कि फ़्लोर लेवल हमारा क्या होगा। मैं दोबारा इस वीडियो में ऐड कर देता हूँ। ये देखिए हमारा पसर घसू पड़ रहा है, तो यहाँ से मैं आपको फिर बताता हूँ। तो ज़रा साफ़ कर लूँ, थोड़ा मज़ीद इसको प्योरीफाई मैं करता हूँ और क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोगों का। ये देखें जी, ये हो गया जी, ठीक है। बल्कि इसको मुकम्मल करते हैं यहाँ तक, ये जी अभी ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पूरे फ्लोर में जो पसर का लेवल है वो ये है, ये वाला, यानी हमारा जो फ्लोर लेवल है वो यहीं पे होना है। ये हमारा फ्लोर लेवल आना है और इसी लेवल पे चौखट भी आनी है डोर की। यहाँ से आ जाते हैं, ये आपको इजी हो जाएगा समझना। ये डोर की चौखट है, डोर फ्रेम यहाँ पे लगना है। ये हमारा डोर फ्रेम यहाँ पे आना है और यही हमारा टाइल का लेवल है। जो फिनिशिंग के वक्त टाइल हमारी लगनी है वो अप टू दिस लेवल। ये हमारा एक रद्दा स्पेयर है जिसके ऊपर टाइल्स के बाद जो साइड पे 4 इंच की 3 इंच की स्कॉटिंग लगाते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे, और ये ऊपर डीपीसी। तो अगर तो आप फ्लोर लेवल यहाँ तक ले आते हैं, पसर यहाँ तक डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आ गई, ये यहाँ तक आ गई। कल को आप इसमें कच्चे करवाते हैं, ज़ाहिर कच्चे तो होने हैं, बजर पड़ना है, रोड़ी पड़नी है, वो आपकी यहाँ तक आ जानी है। तो फिर आपकी डीपीसी और आपकी ये जो लेवल है फ्लोर का, ये मिल जाएगा। फिर जब नमी आएगी ना तो आपकी डीपीसी से ऊपर आनी है। इसलिए डीपीसी से ऊपर या डीपीसी के लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं है आप लेवल करें फ्लोर का बराबर, फिर भी चलो ठीक है। समहाउ मैं नहीं इसको अच्छा समझता, फ़र्क होना चाहिए। लेकिन ऊपर तो बिल्कुल बेकार है ना, अगर फ्लोर का लेवल ऊपर हो जाए डीपीसी नीचे हो जाए, क्योंकि आपकी वो नमी, इस पसर की नमी अभी भी वेट है, ये देखिए अभी भी नम है। तो जब ये इस लेवल पे आपकी आ जानी है नमी और आपकी डीपीसी नीचे है, तो आपकी जो दीवारें यहाँ पे ईंटें चुनाई होनी है उनकी, वो ये नमी जो है ना वो ट्रांसफ़र होगी आपकी ईंटों की, यहाँ से ऊपर ट्रैवल करती हुई आपकी ये जो दीवार का ये एरिया होगा उसके ऊपर सेम आएगी, नमी होगी, पेंट उतरेगा। इसलिए डीपीसी से नीचे ही आपने अपना फ्लोर ख़त्म करना है। तो बेहतर होता है कि एक रद्दा आप स्पेयर छोड़ दें, फ्लोर को यहाँ पे ख़त्म करें, इस जगह पे एक रद्दा आप स्पेयर छोड़ें जिसमें आपकी वैसे भी स्कॉटिंग आ जानी है, तो आपकी नमी यहाँ पे नहीं ट्रैवल करेगी, क्योंकि आपकी स्कॉटिंग होनी है, यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। इन केस स्कॉटिंग के ऊपर अगर आती भी है तो ऊपर डीपीसी है। सो इसलिए बेहतर है कि आप ये रिस्क ना लें कि यहाँ पे फ्लोर डालें, फ़र्श कच्चे करें, क्योंकि हो सकता है कच्चे करते करते आप यहाँ तक आ जाएँ। आप एक रद्दे की गुंजाइश छोड़ दें और यहाँ पे पसर को ख़त्म कर दें, पसर के लेवल को यहाँ पे ख़त्म कर दें, ताकि जब इसकी अभी वो होनी है ना, इसकी क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन में निकल गया, हैमर से इसकी कंपैक्शन होनी है। तो जब इसकी कंपैक्शन होनी है तो इसने 1.5-2 इंच नीचे जाना है, और वो 1.5-2 इंच नीचे जाना है उतने में ही गीटा या रोड़ी पड़नी है, और इसने फिर अल्टीमेटली फाइनल स्टेज यहाँ पर ही आ जानी है। तो जब यहाँ पे स्टेज आएगी, ये एरिया आपका स्पेयर हो जाएगा स्कॉटिंग के लिए, और ये आपकी आ जाएगी डीपीसी, तो नमी ट्रांसफ़र नहीं होगी ऊपर। मेरा ख्याल है आपको ये क्लियर हो गया। और दूसरा, चौखट आपने इस लेवल पे, चौखट जहाँ पे लगानी है वहाँ पे आपने डीपीसी नहीं लगानी, डीपीसी आपने चौखट से पहले ख़त्म कर देनी है। और ये एक रद्दा आपने स्पेयर रखना है उसी तरह जैसे बाकी हैं। चौखट आपकी यहाँ पे जाकर फिट होगी इधर, और डीपीसी उसके ऊपर। आपने फ़र्ज़ करें आपकी चौखट का साइज़ 3.6 है ना, तो आपने इसको बनाते हुए 3.7 बनवाना है। 1 इंच का आपने गैप रखना है हमेशा। आपने ये 3.6 नहीं करना, 3.5 का आपका दरवाज़ा, आपने ये 3.7 करना है। उसी तरह वॉशरूम की अगर आपके डोर्स 2.6 हैं तो आपने 2.7 रखना है उसको, ठीक है। अच्छा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब आप 4 इंच की दीवार लगानी हो, या जैसे वॉशरूम की होती है, तो नीचे रद्दा भी 4 इंच का आपने लगाना है, उसके ऊपर 4 इंच की डीपीसी लगानी है।
कुछ लोग ये करते हैं कि रद्दा नीचे 9 इंच का होता है, ऊपर DPC 4 इंच की खड़ी कर देते हैं, वो गलत है। रद्दा भी 4 का हो, ऊपर फिर उसके DPC भी 4 की हो। तो डोर, ये जो फ्रेम है, ये अगर आपका 2.5 है तो आपने उसको 1 इंच ज़्यादा रखना है, 2.7 रखना है आपने। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। बस हमारा थोड़ा सा रह गया, ये एरिया थोड़ा रह गया, वो कमरा रह गया और वो रह गया। बाकी इनमें थोड़ा बहुत लेवलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो इन केस आपका मुकम्मल नहीं होता जितना आपने मंगवाया हुआ है, जैसे कि हमारा वो पड़ा हुआ है घसू, तो फिर आप इसको छोड़ दें। जब फर्श कच्चे होंगे, अगर तो ज़रूरत होगी तो एक्स्ट्रा ट्रॉलीज ला के आपने वो लेवल मीट कर लेना है, ये वाला। लेकिन ऐसा नहीं करना कि इसको नीचे ख़त्म कर दे, वरना आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। एक रद्दा छोड़ के यहाँ पे आपने कंप्लीट करना है कंपैक्शन से पहले। कंपैक्शन करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर बाकी का जो एरिया कवर होगा 2 इंच का, वो आपका गीटा रोड़ी कुछ भी डाल के, वो जो कच्चे होने का मसाला होता है, जो भी आपने कंक्रीट करवानी है, वो आपका अप टू दैट लेवल आ जाएगा। जो घसू है, पत्थर है, कंप्लीट हो चुका है रात का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट लेवल जो है ना हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन कहीं कहीं से अभी थोड़ा गहरा है, बट नो इशू। इंशाल्लाह जब फर्श कच्चे करने की नौबत आएगी, उससे पहले हम मज़ीद इसमें ऐड करवा लेंगे। अभी हमारा स्पेयर पड़ा हुआ है काफ़ी, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हम जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत है, उसी तरह वहाँ पे ज़रूरत है, तो वो उस वक्त करवा लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये ओके है, नो इशू। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई ठेकेदार, कोई मिस्त्री, कोई कहता है नहीं जी कोई बात नहीं है, कि फ़र्श कच्चे करते हो हम लोग कर लेंगे, आपने मेक श्योर करना है कि उसमें जो गुंजाइश बाकी है वो घसू ही डलवाना है। अदरवाइज़ वो लोग क्या करेंगे, जो आपका गैप ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका सीमेंट, बजरी, रेत, गीटा या रोड़ी वो उसका एडिशन करेंगे, तो वो आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाना है। ज़ाहिर है अगर आपकी गुंजाइश ज़्यादा है तो उसको कवर करने के लिए, अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कि रेडियाँ वहाँ से लाएँ दोबारा इसमें डालें, वो टाइम बचाने के लिए उसमें आपका मसाला डाल देंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा पड़ेगा। तो मैक्सिमम 2 से 2.5-3 इंच रखें अपना, वो जो गैप है आपका गीटे का, रोड़ी का, फर्श कच्चे करते हुए 3 इंच रख लें। 3 इंच एनफ, इससे ज़्यादा नहीं। और जो आपका लेवल है ना, ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है, इससे इस पर जब आप कंपैक्शन करेंगे ना, तो हैमर से करनी है आपने, कंपैक्टर से नहीं करनी। तो 2.5 से 3 इंच वो वैसे भी नीचे जाएगा आपका ये वाला जो है, और जब वो नीचे जाए तो उतनी ही 2.5 से 3 इंच की आपने वो करनी है, इस्तेमाल करनी है अपनी वो जो आपका कंक्रीट है, जो फर्श कच्चे करते हुए आपने इस्तेमाल करना है, रोड़ी, गीटा या वो जो मिक्सचर आपने बनाना है ना मशीन से, और मशीन से करवानी है आपने मिक्सिंग, हाथ से नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये सारा कंप्लीट हो गया। हमारी आज मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल होगी इस DPC के ऊपर। उसके बाद हमारा ये डैम्प प्रूफ हो जाएगा, ये फाउंडेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर कल से परसों से चिनाइयाँ शुरू करेंगे। मैं आपको शीट भी दिखा देता हूँ, रूफ क्रीप की शीट है। अगर तो आपको 9 इंच की कटाई मिलती है ना, तो वो इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली हमें जल्दी थी काम की, हमें नहीं मिल सकी, तो अब हम शीट लाए हैं, बाद में इसको ब्लेड से काटेंगे दोनों साइड से, एग्जैक्टली यही साइज़। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रूफ क्रीप की शीट है। और भी कंपनियाँ हैं बहुत अच्छी, आप किसी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूफ क्रीप वन ऑफ दैम। 3 mm की ये शीट है, 3 mm की। DPC और वर्टिकल DPC अच्छे सोल्यूशन है। 2.5 से 3 इंच इसकी ज़रूर करवाएं, लेकिन होती तो वो कंक्रीट की है। चाहे आप बराबर की रेशो इस्तेमाल करें मसाले में, बजरी की, सीमेंट की, रेत की, मगर फिर भी वो 100% सेम को नहीं रोक सकती, 100% नहीं। उसके लिए मेम्ब्रेन शीट इस्तेमाल करें, केमिकल कोटिंग वाटरप्रूफ करवा लें, या बिचुमन कोटिंग करवा लें, या प्लास्टिक की शीट मोटे वाली रखवा लें। कुछ लोग रखवाते हैं, मैं नहीं पसंद करता। ये बेहतरीन है। इसकी थिकनेस चेक करें, ठीक है, ये बेहतरीन हल है, ये लगवाया करें। मैं अब आपको बताता भी हूँ कि ये कैसे लगनी है। ये साइज़ मेजर कर रहे हैं पहले इसका। आज 9 इंच की दीवार है, तो हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर भी रख सकते हैं, साइडों पे चली जाएगी, डजंट मैटर, कम नहीं होनी चाहिए। तो तकरीबन 9.5 की हमने काटी हैं स्ट्रिप्स। तो ये कटिंग होने के बाद इसको प्लेस करेंगे DPC के ऊपर, फिर लगाएंगे। DPC की पहले आप अच्छे से सफाई करें, ऊपर रेत, मिट्टी कुछ भी हो उसको अच्छे से साफ़ करें।
मेम्ब्रेन शीट जो है वो डीपीसी पे बिछाई जा चुकी है, देख सकते हैं। पहले इस तरह इसको बिछाना है जितना भी एरिया है, बाद में फिर इसको हीट दे के लगाएंगे। ये लड़का बिछा रहा है। बस ये रह गया, इंशाल्लाह वो भी लगे हुए हैं। और ये जो बाकी का एरिया है ये आपने बाद में लगाना है, जब फर्श कच्चे करने से पहले। ये जो बाहर की वॉल है, बाउंड्री वॉल, प्लस ये जो पीछे जा रही है बैक साइड पे, आपको दिखा देता हूँ, इस पर भी आपने लगानी है, वरना फिर आपकी जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पे नमी आएगी। ये जितनी भी आपकी ये वाली, यहाँ पे पहले आपने डीपीसी लगानी है, हमने डीपीसी बाद में लगानी है। वहाँ पे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स वर्क। जब इसकी बारी आएगी तो पहले डीपीसी लगेगी पूरी, जैसे यहाँ पे लगी है। उसके बाद उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन शीट, ये थ्रू आउट डीपीसी यहाँ तक लगेगी। जो बीम है उसके ऊपर नहीं, यहाँ तक ये डीपीसी लगेगी। और मेम्ब्रेन शीट बीम पर भी आएगी पूरी। मेक श्योर करना है आपने कि मिट्टी या रेत ऊपर नहीं हो। पूरी हीट आ जाती है। चलिए जी, ये स्टार्ट हो गया। साथ साथ ये चल रहे हैं और साथ साथ इसमें हीट दे रहे हैं ताकि चिपक जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ लोग कटी कटाई शीट लाते हैं, वैसे ही ऊपर रखते हैं और ऊपर चनाइयाँ शुरू कर देते हैं। वो गलत है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, एक लेयर बीच में ज़रूर आ जाती है, आप शॉपिंग बैग भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेम्ब्रेन शीट लगानी है ना, तो मेम्ब्रेन शीट का बेस्ट तरीका है कि उसको आप हीट दे के साथ में चिपकाएँ, जैसे बेसमेंट की दीवारों पर लगाते हैं। अगर आपने शॉपिंग बैग लगाना है, रखना है ऊपर, तो फिर तो आप वैसे रख लें प्लास्टिक शीट ऊपर, कोई उसका मसला नहीं है, वो भी आप रख सकते हैं। उसको ज़ाहिर चिपकाना नहीं, लेकिन एक चीज़ बनी है जिस पर्पज़ के लिए और जिसका मकसद है, तो उसको फिर पूरा करें। इसको हीट दें, हीट दे के इसको चिपकाएँ साथ में। ये देखिए, साथ साथ हीट दे रहे हैं, वो गर्म हो रही है और साथ में ही ऊपर चल रहे हैं ताकि वो चिपक जाए। लीजिए, हमारी ये कंप्लीट हो गई है मेम्ब्रेन शीट। आपको जैसे मैंने बताया कि इसको हीट दे के चिपकाना ज़रूरी है, वैसे ऊपर नहीं रखना आपने, हीट दे के चिपकाना ज़रूरी है, उसी का फ़ायदा है। कुछ लोग कटी कटाई लाते हैं, कटी कटाई ज़्यादा अच्छी है, वो अगर मिलती है तो वो लाएं। मुझे उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने बल्कि बड़ी मेहनत करवा के उसको कटवाया,
तो कटी कटाई मिल जाए वो बहुत बेहतर है। लेकिन आपने वैसे नहीं लगानी, वैसे रखनी ही नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है ना। वैसे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शॉपर रख लें, कोई और चीज़ प्लास्टिक रख लें, ये आप लाए हैं तो ये इसको हीट दे के चिपकाते हैं। तो हीट दे के इसी तरह से आपने सरफेस साफ़ करें, उसको अगर गीली है तो सुखाएं, सुखा के हीट दे के फिर ये लगाएं। तो ये माशाल्लाह हमारा हो गया। अभी हम लोग चनाई का काम शुरू करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।